now look at the question number 16. ये 16 में क्या पूछ रहे हैं ना, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन फॉर कंप्यूटिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ओके, सो फर्स्ट ऑल like we have already discussed about the functions. ओके, फंक्शन जस्ट नॉर्मल सिंटेंस जस्ट याद रखो, सिंटेंस क्या है, सिंटेक्स क्या है, कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है, देन हम देखेंगे कि फैक्टोरियल नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है ना, यदि हम एक फंक्शन बनाते हैं, इंट ऐड फंक्शन हमने बना दिया, तो यहाँ पे दो वैल्यू को हम पास करेंगे, इंट ए कमा इंट बी। देन यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न ऐड ऑफ ए। हम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, ऐड ऑफ, सेम थिंग दो वैल्यू को पास कर देंगे, ए कमा बी। सही है, तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, मैं नॉर्मल बात जस्ट समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, लिख रहा हूँ अभी देख लो। तो एक ऐड फंक्शन नाम का एक ऐड फंक्शन बना दिया, इसमें दो वेरिएबल मैंने पास कर दिया, ए कमा बी। देन मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, सेम फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन को विथ पासिंग वेरिएबल। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन ये क्या है ना, रिकर्जन होता है क्या है, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, रिकर्सन इज ए प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, फंक्शन के अंदर वो खुद को कॉल करता है। देखो ये ऐड फंक्शन, ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होता है। देन ये फंक्शन के अंदर यदि खुद को कॉल करेगा, खुद का फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है। देखो ये फंक्शन के अंदर मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो जब ये फंक्शन उसके ही फंक्शन के अंदर उसी खुद को कॉल करेगा, उसको बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, ये होता है रिकर्जन, वो प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सन। और जो कॉल किया जाता है ना यहाँ पे आर्ट फंक्शन को, इसको बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है रिकर्सन एंड रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन ये प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर खुद को कॉल करता है, यहाँ पे वही पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करता है, वो होता है ये प्रोसेस को रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सन बोलते हैं। तो ये होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, ये हो गया हमारा रिकर्सन का प्रोसेस। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके हमको फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है। कि यूजर कुछ भी नंबर दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हमारा हो गया इंट मेन, डन। देन एट द एंड में रिटर्न जीरो, यहाँ तक हो गया। देन हमको चाहिए क्या, एक वेरिएबल चाहिए, इंट एन ले लिया, जिसका फैक्टोरियल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एन ले लिया हमने। तो एन के बाद यहाँ पे प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ पे क्या लिखेंगे, एंटर द नंबर टू कंप्यूट फैक्टोरियल। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे के नंबर एंटर करेगा। नेक्स्ट स्कैन एफ को यूज करके यूजर से एक नंबर लेंगे, बैकस्लैश एन कॉमा एन में स्टोर करेंगे, इम्पोर्टेंट एन। तो एन में स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, उसके बाद कॉल करेंगे। तो रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसका कोड भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, ये होता है हमारा कोड। इसी टाइप का रिकर्सिव फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी फंक्शन में कॉल करेंगे,
या फिर वेरिएबल जो भी पास करेंगे, वैल्यू को पास करना है, उसका ना यूजर से वैल्यू लेंगे, तो वो सब हम कर देंगे मेन फंक्शन के अंदर, जो कि पास हो जाएगा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन में। ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं इंट फैक्टोरियल नाम का, फैक्टोरियल। इसमें एक वैल्यू को पास करेंगे, एक्स को वेरिएबल में पास कर दिया। देन यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे? ठीक है। एट द एंड हम क्या कोड लिखते हैं ना, क्या कोड लिखेंगे अभी, जो भी फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, उसमें दो चीज लिखा जाता है। फर्स्ट होता है बेस केस, सेकेंड होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन में ये लिखा जाता है। तो बेस केस का मतलब क्या होता है ना, कहाँ पे रुकेगा जो प्रोग्राम बनता है, तो हमारा कहाँ पे स्टॉप होगा हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। तो इसलिए बेस केस क्या होगा, हमको क्या क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको ये पता है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 है। तो यह बेस केस हमको मिल गया। कंडीशन में क्या यूज कर सकते हैं, यदि हमारा x का वैल्यू 0 हो गया और x का वैल्यू 1 हो गया, तो अभी हमको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करेंगे अभी, रिटर्न 1, 1 को हम अभी रिटर्न करेंगे। नहीं तो एल्स में क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक्स मॉड्यूलो एक्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल को भी कॉल करने वाले हैं हम। फैक्टोरियल को अभी यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे क्या वैल्यू पास करेंगे, x-1 को। ठीक है। तो फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो इसी टाइप का यहाँ पे देख लो, 5 का फैक्टोरियल हमको फाइंड आउट करना है तो 5 × 5 - 1 का फैक्टोरियल, जो कि हमारा ये n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, n × n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसी टाइप का 5 × 5 - 1 फैक्टोरियल, जो कि 4 है। सो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 4 - 1 जो कि 3 फैक्टोरियल। सो 3 का क्या होगा, 3 × 2 फैक्टोरियल। सो 2 का 2 × 1 फैक्टोरियल। हमको पता है 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 तक रुकेंगे। तो इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 2, 2 है, 2 × 3 6 हो गया, 6 × 4 24, 24 × 5 120 हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है। यह हमारा 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट हो गया हमारा। तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे उसी टाइप का होगा, x का फैक्टोरियल क्या है, x × x - 1। तो x-1 लिखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगेन रन नहीं होगा। ठीक है। तो यदि 5 ले लेंगे x में, सो 5 × 5 - 1 करेंगे तो उतना 4 हो जाएगा। जब भी हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे सेम फंक्शन को, वही फैक्टोरियल फंक्शन को, फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर वो क्या करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 के पास जाएगा, 4 लेके जाएगा। सो अगेन चेक होगा, इंट 4, x का वैल्यू 4 हो गया। देन यहाँ पे इफ कंडीशन चेक होगा, यदि इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया तो 1 होगा, यदि फॉल्स हो गया एल्स के पास आएगा। एल्स के पास आने के बाद क्या होगा, जो वैल्यू था वो वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है। 4 × 5 फैक्टोरियल ऑफ 4 - 1 3 है। अगेन यहाँ पास जाएगा, देन 3 - 1 2 होगा, 2 के बाद -1 1 होगा। ठीक है। 1 होने के बाद यहाँ पे आउटपुट में 1 आ जाएगा। देन ये सारे वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आउटपुट में आ जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट में देता है, कुछ एरर आता है या नहीं आता है। तो इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ, इसमें पास कर देंगे n को। देन इसको सेव करके इसको कहीं पे स्टोर कर लेंगे, इंट f = दिस। सो प्रिंट करते हैं f को, f %d, कोमा f को प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। एंटर द नंबर टू कंप्यूट फैक्टोरियल, मैं एंटर करता हूँ 5।
देन मैंने क्लिक एंटर किया। देखो 5 का आ गया। 120 हो गया हमारा फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। कोई भी नंबर दे सकते हो, उसका आउटपुट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो फैक्टोरियल हो गया। प्रिंट टैब में प्रिंट कर देते हैं क्या? फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल ली। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? किसका? ना एन का, कॉमा, क्या है एन का फैक्टोरियल वैल्यू। तो ये फंक्शन को डायरेक्टली हम पास भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा वेरिएबल में ना लेके हम डायरेक्टली यहाँ पे पास भी कर सकते हैं। ठीक है। ये दो लाइन हमारा बच जाएगा। इस टाइप का भी कर सकते हैं। ठीक है। फैक्टोरियल देन बैकस्लैश एन, सेव, देन रन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है ये। ये एक ही का लाइन है ना? इफ के अंदर एक ही लाइन लिखा गया है, एल्स ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन लिखा गया है, इसीलिए मैंने कोड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा कोड में। तो दो लाइन होता तो मल्टीपल लाइन होता तो लिखना पड़ता। तो ये चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। चाहो तो इस टाइप का एक ये इंडेंटेशन दे के, एक कुछ टैब दे के ये लिख भी सकते हो, थोड़ा सही दिखने के लिए भी। मैं उसको सेव कर देता हूँ। रन करने के बाद ये हमारे पास क्या आउटपुट आया है देखते हैं। पहले ये क्या पूछ रहा है? एंटर द नंबर। ठीक है। क्या पूछ रहा है ना? एंटर द नंबर टू कंप्यूट द फैक्टोरियल। मैं 4 एंटर करता हूँ, देन क्लिक एंटर। ठीक है। ये अगेन मांग रहा है तो मैं 4 एंटर करता हूँ, देन क्लिक एंटर। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। ये कैलकुलेट कर दिया। कैसे हुआ ना? 4 × 3 जो कि 12 है, 2 × 2 जो कि 24 है। तो ऐसे करके ये कैलकुलेट कर देगा फैक्टोरियल ऑफ 4 का। ठीक है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल का कोड यूजिंग द रिकर्जन। होप यू गाइस अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार ओवरव्यू कर दो, कोड यही है। ठीक है।